ये विमेन्स रिजर्वेशन में ऑपोजिशन फंस चुका है, लेकिन उसको आभास नहीं है शायद कि वो फंस चुका है। नहीं साहब, उसको पूरा आभास है, पूरा आभास है। अभी तक तो भाजपाई अमित शाह को चाणक्य बता बता के गदगद होते थे, आज तो प्रियंका गांधी ने उनको चाणक्य कह दिया। तो अच्छा, मैंने देखा नहीं उनका। अरे मैंने ट्वीट किया है, मैंने ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए, आज मैंने इसको ट्वीट किया है कि अभी तक तो भाजपाई गदगद रहते थे, आज तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाई आप चाणक्य हैं। वो जो एक बिस्मिल का शेर था ना कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। हालांकि लोग इसमें बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये प्रियंका गांधी नहीं बोल रही है, रॉबर्ट वाड्रा का केस बुलवा रहा है। भाई इनका भी कमाल है, ये केस लेके लटकाए रखते हैं, 10-10 साल लटकाए रखते हैं और इसको हल नहीं होने देते। ये भी कमाल है। लेकिन मजे की बात ये है, केस नहीं लटकाते हैं, तलवार लटकाते हैं। लेकिन वो तलवार क्या है, वो आज तक तो किसी को कुछ किया नहीं, केजरीवाल के अलावा। वो भी केजरीवाल जरा ज्यादा ही हो गए थे, वरना तो आपको पता है वो गिरी केवल तलवार, गिरी केवल केजरीवाल पे, बाकी जगह लटकी हुई है। बाकी सब जगह लटकी हुई है, सही है। मजे की बात यह है, आपने डिलिमिटेशन एक्ट यदि देखा होगा, निश्चित रूप से देखा होगा, उसमें एक सेक्शन 4 है, और वो सेक्शन 4 जो है, सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो पुराना जो एक्ट था 2002 का, उसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं थी, उसी को अमेंड कर सकते थे अगर कुछ करना था, लेकिन उसको रिपील कर दिया। उसको रिपील करके नया एक्ट लाए, और नए एक्ट में साहब पूरा रीएडजस्टमेंट का फॉर्मूला है, उसमें रीएडजस्टमेंट दिया हुआ है। और सेक्शन 4 ये कहता है कि साहब कोई लेटेस्ट जो भी होगा सेंसस, उसके बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है साहब। अब इसका जो उपचार जो वो बता रहे हैं ना कि हम आपको 50% पे ही रखेंगे, प्रॉमिस करते हैं, गारंटी देते हैं, वो तभी हो सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो। कि उसी के सेक्शन 81 में पॉपुलेशन की डेफिनेशन दी है, जिसमें पॉपुलेशन शैल बी दैट सच दैट विल बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो फंसा तो दिया है, अगर आप विमेंस रिजर्वेशन एक्ट नहीं पास किया, डिलिमिटेशन तो पास ही हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो 543 है ना, इनका रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। फिर ये रोएंगे कि साहब ये क्या हुआ। तब भाजपा कहेगी कि भाई हम क्या करें, आपने पास ही नहीं किया जिसमें प्रोविजन था वो। मैंने आज दिन में भी कहा कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है, उनके लिए विन विन सिचुएशन है, डिलिमिटेशन वो कर लेंगे। अच्छा, इस बात को सबसे पहले सोनिया गांधी ने कहा, लोग कुछ भी कहें, पर सबसे पहले सोनिया गांधी ने हिंदू में लिख के कहा इस बात को कि साहब ये महिला आरक्षण की केवल एक ढाल है, उसके पीछे खेल कुछ और चल रहा है। अच्छा, जहां तक डिलिमिटेशन की बात है, संजय सर आप ईमानदारी से एक बात बताएं, जैसे कहते हैं कि भाई वो हिमंता शर्मा ने 35 सीटों पे मुस्लिम प्रभाव को कम करके 22 सीटों पे कर दिया डिलिमिटेशन के चक्कर में। जो भी उनका रोल रहा हो उस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो गलत क्या है, आप बताएं, ऐसा हो भी तो गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? एक मिनट बताऊं आपको, डायरेक्ट रोल कैसे होता है। डिलिमिटेशन कमीशन में 5 आपके 3 तो मेंबर होते हैं, और फिर बाकी एसोसिएट मेंबर होते हैं। मेंबर्स कौन होते हैं? 2 तो एक्स ऑफिशियो होते हैं, एक चेयरमैन होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। जो एक्स ऑफिशियो होता है उसमें उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को तो वो एक न्यूट्रल पार्टी माना जाता है ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक बार आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गए, you are supposed to be a very neutral party, भाई, you are part of the election commission, an election commission is a neutral party, उसको छोड़े। बड़ी बात ये है कि election commission is an independent body, it is not part of the election commission। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं गलत क्या है इसमें? अगर आप पूरे देश में अगर आप डिलिमिटेशन के हिसाब से मुस्लिम सीटों का प्रभाव कम कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आप बताएं मुझे। नहीं, आप बताएं। नहीं, 1947 में 4 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन अगर आज 5 गुनी हो गई है,
तो गलत क्या है? आपको आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आज मैं अपने शो में यही बात कह के आ रहा हूं, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, संभल, कैराना, पता नहीं कितने जिले हो गए जो जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 50% क्रॉस कर गई है। आप बताइए इसमें व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? कितने स्टेट हैं आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, केरल देख लीजिए, असम देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, बिहार का हाल देख लीजिए, बॉर्डर स्टेट ये सीमांचल देख लीजिए, जहां से ओवैसी जीत रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपका प्रभाव क्षेत्र कर्टेल किया जा रहा है, भाई ना 1947 में 3 देश बने, उसमें 2 मुस्लिम हो गए, एक जो बचा उसमें भी अगर वो भी मुस्लिम हो जाएगा, तो अगर उसको, और भाई आपको हटा नहीं रहे, आपका वोटिंग राइट नहीं छीन रहे हैं, आपकी नंबर ऑफ सीट्स जिसपे आपका मारक क्षमता हो उस प्रभाव को कम कर रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? भाई 2008 में देखिए, अभी आज हमारे किसी व्यू ने बड़ा अच्छा बताया, 2008 में दिल्ली में देखिए कांग्रेस ने कितनी बढ़िया फिटिंग की थी, 15 साल ठोक के राज किया, बाद में उनका वही मुस्लिम वोट चला गया, केजरीवाल को 10 साल उसने ठोक के राज किया, बंदे ने 25 साल का आपने इंतजाम कर लिया 2008 में। तो आप इसको समझे, इसमें क्या गलत बात है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? There's nothing wrong in that। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हेमंत बिश्व शर्मा ने जैसे भी किया, उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका धुबरी और बारपेटा है। भाई डिलिमिटेशन में ये भी होता है ना कि एज फार एज पॉसिबल जो आप रीएडजस्टमेंट करेंगे तो किसी भी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी उसमें लगभग बराबर जनसंख्या होगी, इत्यादि इत्यादि। आपको पता है धुबरी जो है उसमें पॉपुलेशन है 30 लाख और बारपेटा में है 15। आज ये बात कह रहे थे तभी तो गौरव 10 लाख से जीते थे वो कांग्रेस वाले 10.5 लाख, वहाँ पे। 10.5 लाख, हाँ, 10.5 लाख। वो और इसलिए कि वो आज 30-32 ये लाख बात की कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे बड़ी भारत की। नहीं, आज गौरव गोगोई ये बात कह रहे थे, अच्छा, कह रहे एक थे। लोकसभा, हाँ कहे एक लोकसभा 15 लाख की, दूसरी लोकसभा 28 लाख की है, कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा एक लोकसभा में 2 जिला परिषद, एक लोकसभा में 4 जिला परिषद है, और उन्होंने कहा लोकसभा के क्षेत्र ऐसे कार्व आउट किए गए कि बीच में पहाड़ नदी सब आ जा रहा है। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। देश हित में काम जो भी किया जाए वो अच्छा है। प्रिसाइजली, तो देश हित में उन्होंने, अब केवल उनके पास 23 विधानसभा हैं जिसमें वो जीत दर्ज कर सकते हैं। 23 या 22, लोग 22 कह रहे हैं। मैं तो जो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं वो बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा तो बहुत कुछ कह रहे हैं। कल हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि हम तो 103 पे ही लड़ते हैं, बाकी 23 बची ना। हेमंत बिश्वा शर्मा तो कल मैं देख रहा था, उनका जो इंटरव्यू चल रहा था, वो कह रहे थे कि हम तो सब भगवान से मनाते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा खराब रहे। क्या जब संबंध अच्छे हो जाते हैं तो घुसपैठी आ जाते हैं। दूसरे वो कह रहे थे कि हम तो, चूंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए हम रात के अंधेरे में घुसपैठियों को बांग्लादेश में घुसेड़ देते हैं, ढकेल देते हैं, ठेल देते हैं। क्या फिर क्या होता है? कहते फिर वो बंगाल के रास्ते फिर वापस आ जाते हैं।